तो दोस्तों जब भी किसी चार्ट के लॉन्ग पैटर्न पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वहाँ से यूजुअली स्टॉक एक बहुत ही अच्छे रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो जैसे ये स्टॉक इंडियन ग्लाइकोल्स, इसने 2018 में एक हाई बनाया था अप्रॉक्सीमेटली 625 रुपीज़ का। तो 625 रुपीज़ का एक हाई बनाया था इस पॉइंट पे, और फिर उसके बाद 2022 में ऑलमोस्ट 4 साल बाद इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पे प्राइस आ गया था अराउंड 1138 रुपीज़ का। और देखिए ट्रेंड लाइन को फिर से जुलाई 24 के अंदर इन पॉइंट्स पे एक रेजिस्टेंस मिला। अब फाइनली लास्ट मंथ स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को 1500 रुपये के आसपास, 1589 रुपीज़ के आसपास एक ब्रेकआउट दिया है। हमने पास्ट में देखा है जब भी ऐसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, और ये तो 2018 से चल रही थी, तो मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 7 साल पहले जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक एक अच्छी अपसाइड देने का पोटेंशियल रखता है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था 1583 रुपीज़ पे। आठ साल का रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया बहुत अच्छे, देखिए वॉल्यूम्स के साथ में, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे फोर्स के साथ में, पॉजिटिव इंट्यूशन के साथ में इन्वेस्टर्स ने इसको ब्रेक किया और अब स्टॉक 1891 पे ट्रेड कर रहा है। अब यूजुअली ये ब्रेकआउट जब होते हैं ऐसे, इसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में आता है और फिर से अपने ट्रेंड लाइन के पास आता है, क्योंकि जो अभी तक ट्रेंड लाइन उसका रेजिस्टेंस का काम करी थी अब उसका सपोर्ट काम करेगी। तो जब भी आपको ये स्टॉक 1500 रुपये के आसपास में दिखे तो इसका मतलब स्पेसिफिकली 1583, तो अगर राउंड फिगर में करें तो 1600 रुपये, तो करंट प्राइस से 200 रुपये नीचे 1600 रुपये के आसपास, तो इसका मतलब कि वो एक एंट्री पॉइंट हो सकती है स्टॉक के अंदर। और फिर उसके बाद जब स्टॉक रिवर्सल देगा तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देने की पोटेंशियल रख सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है और ट्रेंड लाइन छोटी नहीं है, पिछले 8 साल की ट्रेंड लाइन है। अब देख लेते हैं कि इंडियन ग्लाइकोल आखिर करता क्या है। तो एस्टैब्लिश इन 1988, इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड बल्क स्पेशलिटी एंड परफॉर्मेंस केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स और नेचुरल गम्स, स्प्रिट्स, इंडस्ट्रियल गैसेज, शुगर एंड नेचुरास्यूटिकल्स के अंदर काम करता है। तो लिकर सेगमेंट के अंदर और केमिकल स्पेशलिटीज़ के अंदर में काम करता है, जो कि इनके प्रोडक्ट्स यूजुअली प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, एफएमसीजीज के अंदर काम आते हैं। स्प्रिट्स बनाता है, तो ब्रीवरेजेस, अल्कोहल्स के अंदर सेगमेंट के अंदर ये प्लेस्ड होता है। करंटली स्टॉक का पी 25 के आसपास है, तो कोई महंगा नहीं है स्टॉक। डेट टू इक्विटी 0.084 है और पैग रेशियो 2.09। क्विकली इसके रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली कैसे परफॉर्मेंस आ रही है। तो फंडामेंटली देखिए स्टॉक के अंदर ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि फ्लैट सेल्स है 642 करोड़ की और 800 करोड़ की जून 22 के अंदर थी और 863 की। तो यूजुअली फ्लैट सी परफॉर्मेंस है, ज़्यादा कोई मेजर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है सेल्स के अंदर। इन 3 क्वार्टर्स के अंदर दिसंबर 23 से जून सितंबर 24 तक इन्होंने अच्छी सेल्स करी, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ी सी सेल्स में डाउनग्रेड आया है। उसके बावजूद भी क्योंकि टेक्निकली ब्रेकआउट आया है स्टॉक के अंदर, इसलिए मोर देन फंडामेंटल ये स्टॉक टेक्निकली चार्ट्स पैटर्न के बेसिस पे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है। और जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो हमने हिस्ट्री में देखा है कि स्टॉक्स ने एक अच्छी रैली दी है, लेकिन एक कंसोलिडेशन के बाद में। और दोस्तों ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है जहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टॉक्स की बेस्ड ऑन फंडामेंटल, टेक्निकल्स या न्यूज़ बेस्ड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।